हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत जो है पंच प्रयाग के बारे में बात करेंगे। पंच प्रयाग कहने का मतलब जो है 5 प्रयागों की बात करेंगे। ये 5 प्रयाग कहाँ स्थित है इसको भी हम लोग जानेंगे जो है। बाकायदा मैंने यहाँ मानचित्र बना रखा है नदियों का, और उस संदर्भ में जो है हम लोग बात भी करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रयाग का शाब्दिक अर्थ क्या है। जहाँ दो नदियों का जो है संगम होता है उसी स्थल को जो है प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई नदियां हैं जो आपस में जो है एक दूसरे से मिली है, और ये जो है प्रयाग के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ जब गंगा नदी तंत्र की बात करता हूँ तो जो है गंगा नदी की जो दो शीर्ष धाराएं हैं, एक का नाम जो है भागीरथी और दूसरा का नाम जो है अलकनंदा है। पहले हम लोग एक एक करके जो है भागीरथी और अलकनंदा के बारे में जो है बात कर लेते हैं और पंच प्रयागों के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जो है अलग अलग करके सभी नदियों, उसके उद्गम स्थान, उसकी जो है लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी कोई खास विशेषता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आप मानचित्र में यहाँ देख रहे होंगे, ये नदी जो है ये ब्लैक कलर से जो दिखाई गई है ये अलकनंदा है। और अलकनंदा नदी के साथ जो है आप कई प्रयाग को देख रहे होंगे। यहाँ से 4 प्रयाग आपको स्पष्ट रूप से दिखता है जो ब्लू रंग से दिखाया गया है। सबसे पहले जो है मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ये जो अलकनंदा नदी है ये इसका पहला प्रयाग धौली गंगा के द्वारा जो है विष्णु प्रयाग जो है बन रहा है। दूसरा प्रयाग जो है बनता है नंद प्रयाग, और तीसरा प्रयाग जो है कर्ण प्रयाग है। इधर से आने वाली मंदाकिनी जो है चौथा प्रयाग जो है रुद्र प्रयाग को बनाती है। और अंततः जो है मुख्य धारा जो है जो गंगोत्री से उत्पन्न होती है वह आकर के यहाँ पर देव प्रयाग में मिलती है, और दोनों नदियां मिलकर आगे गंगा के रूप में जो है जानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं इन विभिन्न प्रयागों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम अलकनंदा की बात कर लेते हैं। यह गंगा की 2 शीर्ष नदियों में से जो है एक प्रमुख नदी है, और आप इसका उद्गम जो है उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में चामोली जिले के अंतर्गत जो है ये उत्पन्न होती है। यानी ये कहां पर है, बद्रीनाथ के पास जो है स्थित उत्तराखंड गढ़वाल मंडल में जो है चामोली जिले से जो है ये उत्पन्न होती है। इसका जो है उद्गम सतोपंथ हिमानी से होता है। सामान्य रूप से जो है लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ से है, तो बद्रीनाथ के करीब जो है सतोपंथ हिमानी से है। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ और थोड़ी जानकारी दे देना चाहूंगा कि यहाँ पर 2 हिमानियां मिलकर जो है इस नदी का निर्माण कर रही है। एक तो जो है सतोपंथ हिमानी है और दूसरा भागीरथी खड़क हिमानी कहते हैं उसको। भागीरथी खड़क हिमानी, ये दोनों हिमानियों का जल मिलकर जो है अलकनंदा का जन्म होता है। अब यहां से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बद्रीनाथ के संदर्भ में आपको पता होगा, बद्री दरबार जो है भगवान विष्णु का दरबार है, और इस दरबार के द्वारा जो है इसको जो है 4 धामों में एक धाम भी जाना जाता है। आप जानते हैं उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जो है यमुनोत्री को जो है 4 धाम के रूप में जाना जाता है। फिलहाल जो है मैं ये बता रहा था आपको कि बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ के पास जो है सतोपंथ हिमानी और भागीरथी खड़क हिमानी से जो है इस नदी का जन्म होता है। इसे अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इसके जो है बाएं ओर से जो है धौली गंगा आती है, और धौली गंगा आकर के जो है सबसे पहले इसमें मिलती है। और जिस जगह पर ये मिलती है उस जगह पर इस संगम को भी हम लोग प्रयाग कहेंगे। तो कौन सा प्रयाग कहेंगे, याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि विष्णु के पास से निकल कर आती है, और पहली बार यदि कोई नदी इससे मिलती है तो इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जानेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो जो हमें नंदाकिनी नदी जो है दिखाई देगी। ये नंदाकिनी नदी जो है आकर के जो है अलकनंदा से जो है आगे मिलती है। इसे नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नंदाकिनी नदी के संदर्भ में जो है ये कथन प्रचलित है कि नंदाकिनी नदी जो है, या इसको याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नंदाकिनी नदी है इसलिए नंद प्रयाग है। धौली गंगा ऊपर विष्णु है तो विष्णु प्रयाग हो गया। आगे जब नीचे आते हैं हम लोग तो और एक नदी है जिसको हम लोग कर्ण गंगा या पिंडारी नदी कहते हैं।
ये पिंडारी नदी जो है आकर के जहां पर अलकनंदा से मिलती है उसको कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और फिर दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी में जो है मंदाकिनी नदी है, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है मंदाकिनी यानी मंद मंद बहने वाली यह नदी जो है केदारनाथ के पास से जो है निकलती है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। और इसकी हिमानी का नाम जो है चाराबाड़ी हिमानी कहते हैं इसको, ये चाराबाड़ी ग्लेशियर कहते हैं, वहीं से जो है इसका उद्गम होता है। और ये मंद मंद बहती हुई आकर जो है जहां पर मिलती है उस जगह को रुद्रप्रयाग कहते हैं। आप जानते होंगे कि शिव का ही एक नाम जो है रुद्र है। और ये भी याद रखने के लिए कि केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ में जो है भगवान शिव की पूजा होती है। और ये नदी आकर जहां मिलती है तो वो रुद्र के नाम से जो है जाना जाता है ना। यहाँ केदारनाथ के बारे में आपको पता होगा कि केदारनाथ की एक मूवी भी बनी है ना। सुशांत सिंह राजपूत जो है अभिनीत, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें केदारनाथ के बारे में बताया गया है, वहां के दृश्य और जो है घटनाओं को भी फिल्माया गया, जो आपदा आई थी उसको फिल्माया गया है। तो ये केदारनाथ से मंदाकिनी चलकर आकर जो है रुद्रप्रयाग में जो है मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया? 4 प्रयागों को अभी तक देख लिया। 4 प्रयाग में पहला धौली गंगा के मिलन से जो है अलकनंदा क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग बनाती है। दूसरा जो है नंदाकिनी के मिलन से जो है नंद प्रयाग बनाती है। और कर्ण गंगा या पिंडारी नदी के मिलन से जो है यह कर्ण प्रयाग बनाती है। जबकि दाहिनी ओर से आने वाली मंदाकिनी के मिलन से ये जो है रुद्र प्रयाग बनाती है। याद करना, सीक्वेंस को याद करना बहुत ही आसान है। आप कैसे याद करेंगे? बद्रीनाथ यानी भगवान विष्णु, विष्णु से निकले हुए पहला जो है प्रयाग विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी से निकल के आया तो नंद प्रयाग। कर्ण गंगा से निकल कर आया तो कर्ण प्रयाग। शिव के यहां से निकल कर आया तो रुद्र प्रयाग। इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। अब आ जाते हैं भागीरथी नदी, जो कि जो है मूल शाखा है, इसके संदर्भ में भी बात करते हैं। तो भागीरथी के संदर्भ में यदि बात करें तो भागीरथी नदी का जो है उद्गम स्थल जो है उत्तरांचल है या उत्तराखंड जिसको कहते हैं। उत्तराखंड जो है इसका उद्गम राज्य है। उत्तरकाशी जिले के जो है गौमुख है ना, गौमुख जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियर जो है 25 किलोमीटर, यह 25 किलोमीटर लंबा जो है एक ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर से जो है भागीरथी नदी का जन्म होता है। भागीरथी को जो है एक्चुअल में किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी भागीरथी और किरात जो है एक जैसी ही नदी है, या एक ही नदी का जो है 2 नाम है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये भागीरथी नदी की कुल लंबाई जो है 205 किलोमीटर तक है, यानी जो है यहाँ पर आकर अलकनंदा के साथ जब तक इसका मिलन होता है ये 205 किलोमीटर लगभग बह चुकी होती है। इसका उद्गम जो है समुद्र तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर जो है होता है। यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें, यानी भागीरथी की सहायक नदियों की बात करें, तो इसकी सहायक नदियों में रुद्रगंगा, जो कि गंगोत्री के पास जो है रुद्रगेरा नामक ग्लेशियर से निकलती है, पास में है ना। रुद्रगेरा के पास जो है रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी जो है केदार गंगा, केदार ताल से निकलकर जो है गंगोत्री में आकर मिल जाती है। अगला नदी जो है जाड़ गंगा या जहानवी, जो भैरव घाटी नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। सिया गंगा झाला नामक स्थान पर मिलती है। असी गंगा गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है। इसके अलावे जो है इसकी एक प्रमुख नदी है भिलांगना। तो भिलांगना नदी जो है वो एक्चुअल में जो है खतलिंग ग्लेशियर, जो कि टिहरी में पड़ता है, खतलिंग नाम का ग्लेशियर है, वहां से निकलकर आती है। और जहां पर आकर ये भागीरथी से मिलती है उस जगह को गणेश प्रयाग कहा जाता है। अब आपके मन में दुविधा की स्थिति हो सकती है कि गणेश प्रयाग कहां से आ गया भाई। यहाँ तो जो है 5 प्रयाग की बात की गई थी और 5 प्रयाग हम लोगों ने देख भी लिया, 1 2 3 4 और ये 5 प्रयाग हम लोगों ने देखा। ये फिर जो है अगला प्रयाग कहां से आ गया? गणेश प्रयाग। एक्चुअल में जो है गणेश प्रयाग जो है वो स्थान है जहां पर भागीरथी जो है भिलांगना आकर भागीरथी से मिलती है। परंतु अब ये गणेश प्रयाग जब वहां पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया तो इस बांध में जो है ये डूब गया, ये इलाका जो है पूरी तरह से इसमें विलीन हो गया, डूब गया। इसलिए अब हम लोग इसकी गिनती प्रयाग के रूप में नहीं करते हैं और इस तरह से पंच प्रयाग यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आप अलकनंदा को देख सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य नदी है तो इसमें मिलने वाली नदी के रूप में हम लोग
अलकनंदा को देखते हैं और ये जो है कहां पर मिलती है, देवप्रयाग में जो है भागीरथी से आकर मिल जाती है। भिलांगना इसकी प्रमुख सहायक नदी, जैसा कि मैंने बताया, तो भिलांगना की भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि जो है मेडगंगा, दूधगंगा, बालगंगा, ये सब जो है भिलांगना की प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो आ जाते हैं मंदाकिनी की बात करते हैं, है ना। अब हम लोग नदियों का जो विवरण ले रहे थे, उस विवरण के हिसाब से अब हम लोग जो है मूल नदी भागीरथी के बाद जो है आ जाते हैं मंदाकिनी की बात कर लेते हैं। मंदाकिनी का उद्गम स्थान जो है उत्तराखंड में केदारनाथ के पास है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ये जिस ग्लेशियर से निकलती है, उस ग्लेशियर का नाम जो है चारावाड़ी हिमनद है, या चारावाड़ी ग्लेशियर के नाम से इसको जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 81.3 किलोमीटर है, ये 81.3 किलोमीटर है, और ये लगभग 3895 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और ये नदी आकर रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा के साथ जो है मिल जाती है। और यदि हम लोग इसकी सहायक नदी की बात करें तो मधुगंगा या बासुकी, मधुगंगा, बासुकी या बासुकी को हम लोग जो है सोनगंगा भी कहते हैं, सोनगंगा के रूप में जो है यहाँ पर दो नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो इस तरह हम लोगों ने इधर के दो नदियों को जो है देख लिया। एक मुख्य गंगा की जो मुख्य धारा है गंगोत्री, जो उत्तर काशी के गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आकर रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिल जाती है। दूसरा हम लोगों ने मंदाकिनी के बारे में भी जो है जाना। अब आइए हम लोग जो है धौली गंगा की बात कर लेते हैं। धौली गंगा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यह गढ़वाल क्षेत्र में तिब्बत की सीमा के पास जो है निकलती है। इसका उदय कहाँ से है, तो यह गढ़वाल जिले में तिब्बत की सीमा के पास जो है नीति दर्रा है, एक दर्रा है जहां का नाम, जिसका नाम जो है नीति दर्रा है। उसी नीति दर्रे से इसका जो है उदय होता है, और यह जो है विष्णु प्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। याद रखने का सीक्वेंस मैंने पहले ही आपको बताया। ये नदी ज्यादा लंबी नहीं है, बल्कि जो है 70 किलोमीटर जो है लंबी नदी है। इसकी एक सहायक नदी भी है जिसे हम लोग ऋषि गंगा के नाम से जो है जानते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने धौली गंगा के बारे में जो है देख लिया। धौली गंगा के बारे में हम लोग के बाद आ जाते हैं इसके नीचे नंदाकिनी की बात करते हैं। तो नंदाकिनी नदी जो है ये कहां पर उत्पन्न होती है, तो ये जो है त्रिशूल पर्वत, त्रिशूल जानते हैं आप लोग, शंकर भगवान का जो अस्त्र है त्रिशूल, है ना। त्रिशूल, इस पर्वत का नाम है क्या, त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत की तलहटी में, तलहटी का मतलब जो है निचला स्थान, तलहटी में स्थित जो है नंदा घुंघटी, नंदा घुंघटी नामक जो है स्थान से ये नदी निकलती है, नंदा घुंघटी। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, आपको दो तीन चीजें जो एक ही सीक्वेंस में मिल जाएगी। जैसे नंदा घुंघटी याद रखना है, नदी का नाम नंदाकिनी याद रखना है, प्रयाग का नाम जो है नंद प्रयाग याद रखना है। तो यहाँ सीक्वेंस जो है एक साथ आपको मिल जा रहा है। तो क्या कहेंगे हम लोग, त्रिशूल पर्वत की तलहटी में स्थित जो है नंदा घुटनी से जो है नंदाकिनी नदी का जन्म होता है, और ये जो है कहां से निकलती है, 2000। तो नंदाकिनी का उद्गम जो है त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित जो है नंदा घुघुटी नामक जो है स्थान से होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस एक देख लीजिए कि उद्गम जो है नंदा घुघुटी, नदी का नाम नंदाकिनी, और जो है जो सम्मिलित स्थान है जहां पर इसका प्रयाग होता है वो नंद प्रयाग। तो नंद 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 तीनों में ही जो है एक ही सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 2805 फीट की ऊंचाई पर जो है समुद्र तट से जो है समुद्र लेवल से, सी लेवल से 2805 फीट की ऊंचाई से इसका जन्म होता है, और इस नदी की कुल लंबाई जो है 106 किलोमीटर के लगभग है। ये नंद प्रयाग में आकर जो है अलकनंदा से मिल जाती है। एक्चुअल में जो है इसका नाम जो है कंदासु नदी है, या इस प्रयाग का नाम कंदासु है, मगर इसका नाम जो है नंद होने के पीछे जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा कि एक बार जो है वहां के बहुत प्रतापी राजा ने जो है इस तट पर एक महान यज्ञ करवाया था, है ना। नंदराज नाम के जो किसी राजा ने करवाया था, उन्हीं के नाम पर जो है फिर ये नंद प्रयाग जो है कहलाने लगा। वास्तविक नाम इसका कंदासु है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे ये नदी जिसे पिंडार नदी कहते हैं। ज्यादातर लोग हम लोग पिंडार के रूप में ही पढ़ते हैं इसको, लेकिन
यहाँ सुविधा के दृष्टिकोण से इसका एक अन्य नाम कर्णगंगा भी है। ये सुविधा के और सीक्वेंस के दृष्टिकोण से इसका नाम मैंने जो है स्पष्ट किया है, ताकि कर्णगंगा से जो है ये स्थान कर्णप्रयाग कहलाएगा। तो पिंडार नदी जो है इसका उद्गम का जो ग्लेशियर है उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में जो है बागेश्वर नाम का जिला है, चामोली के जस्ट बगल में बागेश्वर नाम का जिला है, वहीं से जो है इसका उद्गम होता है। यह लगभग 3820 फीट की ऊंचाई से जो है उत्पन्न होती है और इसकी कुल लंबाई 105 किलोमीटर है और ये 105 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद जो है आकर मिल जाती है कहां पर, कर्णप्रयाग में आकर मिल जाती है ना। और इसकी सहायक नदी की यदि बात करें तो आटाघाट नाम की एक नदी है जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और इस तरह से अब हम लोग जो है मुख्य नदी स्ट्रीम्स की एक बार बात कर लेते हैं। मुख्य नदी स्ट्रीम में आप जानते हैं अलकनंदा एक मुख्य नदी है, जबकि भागीरथी की हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ अलकनंदा नदी जो है ये गंगा की 2 शीर्ष नदियों में से एक है। गढ़वाल मंडल के चामोली जिले में जो है इसका जन्म होता है। यह सतोपथ हिमानी और जो है भागीरथी खड़क हिमानी से मिलकर जो है बना हुआ है। इसकी ऊंचाई यानी जहां पर यह उत्पन्न हो रहा है 3880 मीटर की ऊंचाई पर जो जन्म हो रहा है और लगभग 195 किलोमीटर, मील में कहें तो 121 मील लंबी नदी है। इसकी कई सहायक नदियां हैं। ऐसे हम लोग सभी नदियों के बारे में ऑलरेडी जो है जान चुके हैं, लेकिन जो है कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि इसके बाएं ओर से और इसके दाएं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में जो है पूछा जाता है कि कौन बाएं से मिलती है कौन दाएं से। तो इसकी सहायक नदियों में सरस्वती, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार जैसी नदियां जो है वो उसके बाएं तट से जो है इसमें मिलती है, जबकि जो है मंदाकिनी नदी जो है आप यहाँ देख रहे हैं, मंदाकिनी नदी जो है इसके दाहिने तट से जो है इसमें मिलती है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद यहाँ से ये नदी जो है गंगा के रूप में जानी जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ये समझ पाए कि गंगा की जो शीर्ष धाराएं हैं उसमें कितने प्रयाग हैं और कौन सी नदियां हैं, और ये यहाँ से जब गंगा बनती है तो गंगा बनकर जब आगे बढ़ती है तो किन राज्यों से होकर गुजरती है और उसमें कौन कौन सी नदियां जो है बाएं और दाएं तटों से मिलती है। उन सभी नदियों के जो है विवरण को लेते हुए हम लोग जो है अगले वीडियोस में जो है गंगा नदी तंत्र को जो है समझेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।